जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा अफवाहों का नियम दोस्तों। और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं अफवाहों का नियम क्या होता है। दोस्तों अफवाहों का जो नियम होता है, यह नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को बताता है। दोस्तों जैसे कि परमाणु के अंदर कोश होते हैं, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक होते हैं। तो किस कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यदि हमें इसे जानना होगा तो हमें सबसे पहले अफवाहों का नियम पढ़ना होगा। तो अफवाहों का नियम ही बताता है कि किस कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यह नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को बताता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले खाली कक्षक में भरे जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगले उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं। दोस्तों जिसमें ऐसा कक्षक जिसकी ऊर्जा कम हो, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। उसके बाद जो उससे अधिक ऊर्जा वाला हो उसमें भर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद हम इसका पहले अफवाहों का नियम पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से इसे समझ लेंगे। राम सिया की। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यस लिखा है, पहले यस, फिर यस यस। देखिए सबसे पहले यस है, फिर यस पी है, फिर यस पी डी है, फिर यस पी डी एफ, फिर यस पी डी एफ, फिर यस पी डी, फिर यस पी, फिर यस। तो दोस्तों इसमें चार शब्द का कमाल है, यस पी डी एफ। दोस्तों देखिए सबसे पहले आप केवल यस लिख दीजिए, खाली ये शब्द वाला पहली बार लिख दीजिए और दूसरी बार क्या कर दीजिएगा, दोनों लिख दीजिएगा, यस और पी। और तीसरी बार क्या कीजिएगा, तीनों लिख दीजिएगा, यस पी डी। चौथी बार चारों लिख दीजिएगा, यस पी डी एफ। फिर एक बार चारों लिख दीजिए। पहली बार बढ़ाते हुए चलिए, दूसरी बार घटाते हुए चलिए। देखिए पहले यस लिखिए, फिर यस पी लिख दिए, फिर यस पी डी लिख दिए, फिर यस पी डी एफ, फिर एक बार यस पी डी एफ लिख देंगे, यस पी डी एफ, फिर यस पी डी, फिर यस पी, फिर यस लिख देंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मैंने लिख तो रखा है पहले से, लेकिन सोचा कि आप लोगों को समझाने के लिए एक बार दोबारा ही लिख दूंगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो देखिए पहली लाइन है, पहली लाइन वाले सब में एक लिख देंगे, एक। यहाँ पर एक ही शब्द है तो एक लिखेंगे। यहाँ पर दो लिखेंगे क्योंकि ये दूसरी लाइन है, तो यहाँ पर दो दोनों में। और यहाँ पर सब में तीन तीन लिख देंगे, तीन। इसमें सब में चार चार लिख देंगे, चार। इसमें सब में पाँच पाँच लिख देंगे, पाँच। इसमें सब में छः छः, इसमें सात, इसमें सात, इसमें आठ। दोस्तों इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे और एक ऊपर से पाई मार देंगे। देखिए इस तरह, इस तरह। दोस्तों देखिए थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा भले ही हो गया है, बाकी बना बिल्कुल उसी तरह है, उसी तरह बना है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह बनाना सीख गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सीख तो गए होंगे। लेकिन जैसा कि हमने भी बताया था कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, फिर अगले उच्च ऊर्जा वाले। तो आपको मैं एक बार ऊर्जा का इसका सही क्रम क्या होता है, तो सही क्रम देखिए इस तरह लिख देंगे। पहले एक बार यस, फिर यस, दो बार यस यस लिखेंगे, फिर दो बार यस पी, नहीं, दो बार पी एस पी एस, फिर दो बार डी पी एस डी पी एस, फिर दो बार एफ डी पी एस, फिर एक बार एफ डी पी एस। यस दोस्तों इसी तरह पहले दो बार यस यस, फिर दो बार यस
PS, फिर 2 बार DPS, फिर 2 बार FDPS, फिर 2 बार FDPS। इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। और देखिए जितना यस है सभी यस में पहले हम 1 से शुरू करेंगे और जितने यस हैं सब में हम बढ़ते हुए गिनती को लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। दोस्तों ये तो हो गया सभी यस में लिख दिया। अब सभी पी में लिखते हैं। यस में 1 से शुरू किए थे लेकिन पी में हम 2 से शुरू कर देंगे। 2 से शुरू कर देंगे। 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर हम डी में शुरू करेंगे। डी में 3 से शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6। अब यस पी डी में होगा। अब यफ में शुरू करेंगे यहाँ पर 4 से। 4, यहाँ पर 5। तो दोस्तों यहाँ पर सभी में हो चुका है। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ये ऊर्जा का बढ़ता, इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1 से समझाते चलूंगा और कम से कम 15-20 तक समझा दूंगा। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम समझाते हैं यस का। तो यच का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तब यहाँ पर लिख देंगे यस लिखेंगे और 1 यस है। तो इसमें ऊपर जो होता है यस में जितने भी यस होंगे सभी यस में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ऊपर। और जितने पी होंगे सभी पी में 6-6 इलेक्ट्रॉन। जितने डी होंगे सभी डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन। जितने यफ होंगे सभी यफ में 14-14 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ यदि आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप हमारा क्वांटम संख्या वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और यदि आप एक ही चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सभी को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 तो भरा जाता है लेकिन इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, इसलिए 1 भरा जाएगा बस। और दूसरा होता है HE। 2-4 एग्जाम्पल जहाँ पर को पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी कम समझ में आ रहा होगा। तो इसका होता है 2 होता है। यहाँ पर 1s2। दोस्तों ये चीज़ जो होती है जहाँ तक इसका उपयोग हो वहीं तक आप इसे लिख सकते हैं। जैसा कि अब लिख रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम 3 होता है। तो हम 1s इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन भी बच रहा है तो 2s का हम प्रयोग कर लेंगे। इसका प्रयोग कर लेंगे 2s का। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दोस्तों 2 से हम ज़्यादा नहीं भर सकते इसमें, लेकिन 2 से कम भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आखिरी वाले में ही कम करना। अब आता है बेरिलियम आता है। बेरिलियम का 4 होता है। अब यहाँ पर 1s2, 2s2। दोस्तों 4 था तो 2 इसमें भर गया। अब आता है बोरान। दोस्तों बोरान का 5 होता है। हम यहाँ पर भरेंगे 1s2, 2s2। दोस्तों अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। इसका प्रयोग हमने कर लिया, इसका प्रयोग कर लिया। अब हम इसका प्रयोग करेंगे बढ़ के आगे। यहाँ पर 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? दोस्तों p वाले में अधिकतर 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन लास्ट में 1 बच रहा था, हमें 1 ही भरेंगे। यदि और बचता तो हम और भी भर सकते थे। ये तो हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अब कार्बन का देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन कितना होता है? 6 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप सीखते चलिए। मैं यहाँ 15-20 तक करवा दे रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो और अपना लगा लेना। जो ना आए आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश करूँगा। यदि हो सके तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब नाइट्रोजन का आता है। नाइट्रोजन का नंबर 7।
परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब दोस्तों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो लास्ट में 3 भर देंगे। दोस्तों देखिए इसी तरह हमको बढ़ते चला जाना है। पहले इसका प्रयोग करेंगे, इसमें भरेंगे, यदि इससे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो इसमें भरेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो इसमें भरेंगे, इससे बढ़ जाए तो इसमें। और इसको बनाना कैसे, हमने आपको बनाना भी बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमने 7 तक करवा दिया है, थोड़ा और आगे कर लेते हैं, 20 परमाणु क्रमांक 20 के बाद कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों कैल्शियम कर लेते हैं, इसका 20 होता है यहाँ पर। तो दोस्तों 1s, पहले हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। यस यस, PS PS। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें लिखते चले जाएंगे 3 4। अब यहाँ पर 2 शुरू में 2 3, इसमें भरेंगे 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20। दोस्तों इसमें एकदम पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट 20। हम जितने ही संक्रमण तत्व है, जितने 21 से लेकर 30 तक का, हम सभी तत्वों को देख लेते हैं, देख ले रहे हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अब आ जाता है 3d। इसके बाद दोस्तों 3d आता है। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। अब आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम यहाँ पर आ जाता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 22 22 होता है, तो हम इसका भी निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। दोस्तों ये टाइटेनियम का परमाणु वो था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, वैनेडियम। वैनेडियम का होता है 23 परमाणु क्रमांक, हम इसका निकाल लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पर 3d2। दोस्तों आप निकालना सीख ही गए होंगे, लेकिन मैं 30 तक का निकलवा देता हूँ ताकि आप लिख लो। का इसलिए कि 21 से 30 तक ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं इसका करवा दे रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6। दोस्तों देखिए ये जो क्रोमियम होता है 24 और 29 नंबर का कापर, ये दोनों जो होते हैं नियम के अपवाद होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो 3d होता है ये पहले चला आता है, 4s लास्ट में चला जाता है, 4s बाद में चला जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भरे इसी में जाएंगे, पहले बस लिखा जाएगा उसी तरह, इलेक्ट्रॉन पहले इसी में भरे जाएंगे। गिन लेते हैं इसे, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 4 24। दोस्तों ये 24 हो रहा है, लेकिन ये नियम का अपवाद है, क्योंकि ये जो 24 है ना, ये तो या तो 24 से और कम हो, या तो 4 से और कम हो, लेकिन नहीं तो फिर इसे 5 पूरा करना होगा। तो यहाँ पर 5 पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कम कर देना पड़ेगा। यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 5 पूरा हो जाएगा, या तो पूरा 5 रहे
डी में या तो फिर 10 रहे, ना तो 9 हो सकता है ना 4 होता है। 9 या 4 से कम हो जाए ठीक है, लेकिन 9 और 4 ये डायरेक्ट नहीं रह सकते यहाँ पर। अगला हम लगाते हैं, ये दोस्तों अपवाद था, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेपर में अधिकतर ये या तो कोबाल्ट पूछ लेता है। कॉपर और क्रोमियम यही दोनों ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये दोनों अपवाद है, इसमें सभी बच्चे फंस जाते हैं, और वो एग्जामिनर चाहता भी यही है बोर्ड वाले कि बच्चे फंसे। तो मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब अगला निकालते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का होता है 25 दोस्तों। इसे हम फिर इसी तरह लगाएंगे, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला हमारा है आयरन। दोस्तों इसका हम निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अगला निकालते हैं कोबाल्ट। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। दोस्तों बस अगला आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं वीडियो को बंद करना, मैं चाहता हूं कि बस इसी पर वीडियो स्टॉप कर दिया जाए, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को